ये देखें एक और डेंटिस्ट भाग गया। खतरा है जान। इसको पता है कि इसकी वजह से सड़क बंद हो रही है। फिर उसके बाद ये रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, ये ऐन इस दरवाजे के आगे है। ये देखें इस गेट के आगे ये खड़ा हुआ है। ये रेडी वाला सही खड़ा हुआ है, सही खड़े यानी। अब ये खवातीन कहाँ से जाएंगी? ये बीमार है बच्ची। हार्डवेयर का सामान आपको रेडी के ऊपर से मिल जाएगा। कपड़े आप देखें, शूज देखें, और रेडिया नहीं है, ट्रक बने हुए हैं। मोती बाजार है आगे पीछे, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वो ठीक है, दुकानदारों के बाहर लगे हुए हैं। खाने वाला वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे कुछ शरबत वाले बैठे हुए हैं, वो पार्किंग प्लाजे के बाहर बैठे हुए हैं। फारा चौक से आप जो ही टर्न करेंगे सारे स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जनाब, तेल बेचने वाले भी बैठे हुए हैं। ट्रैफिक का हाल देख लें, वहाँ पे फारा चौक ही बिल्कुल बंद हो जाता है। आप ख़त्म करना चाहें तो आधे घंटे में इस सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। वो जब भागते हैं रोड के आगे आगे तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। अब समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ जाते हैं दोबारा। ये देखें ये बिल्कुल रास्ते में खड़ा हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ आनी होती हैं। अब बाबा जी है, क्या कहें इसको। ये देखें ये अब या तो लगाया है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पार्किंग फुल है का बोर्ड रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है कि कोई बंदा यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करे। ये देखें एक और डेंटिस्ट भाग गया, इनमें से कोई होगा, ठीक है। ये बाबा जी हैं, ये बैठे हुए हैं। फिर ये देखें ये जो थड़े पड़े होते हैं ना, ये देखें बाबा जी शॉपिंग के लिए आए। शॉपिंग के लिए बाबा जी ऐसे डॉक्टरों से आप इलाज करवाते हैं? मैं नहीं करवाता हूँ, है ना। मुझे बताएं कि लोग बाशऊर लोगों को करवाना चाहिए। ये तो जुल्म है, जुल्म है ना, ये जुल्म है बहुत। उनमें से कोई होगा, कोई ना कोई इधर डॉक्टर है ना, डॉक्टर आस-पास कहीं बैठा हुआ होगा। डॉक्टर को यार तो जालिम है। हाँ, और कितना देखें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, खतरा है जान। अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अच्छे हॉस्पिटल में जाए। उधर पीछे गन्ने का रस भी साथ बेच रहा है और साथ में डॉक्टर भी बना हुआ है। अंदर का कोई भी नहीं करता जी, कौन करे? जो करते हैं वो बेचारे जो वो बेचारे देखते हैं ये दोबारा वापस आ जाते हैं। बिल्कुल बाबा जी भी कह रही हैं जुर्म है। अभी यहाँ पे भी रेडियाँ खड़ी हुई थी, ये भी भाग गए यहाँ से। अब वो देखें कोई पूछने वाला नहीं है। ये रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, इसको पता है कि इसकी वजह से सड़क बंद हो रही है, लेकिन ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, लेकिन ये इस खड़े में है, ठीक है। ये देखें अब ये स्पीकर यहाँ पे इस्तेमाल करना मना है, ये स्पीकर इस्तेमाल कर रहा है और इस जगह पे खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे अब ये स्टॉप है, ठीक है। ये देखें इसने भी ऑन किया हुआ है, इसने भी यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे आज ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये सूरत हाल है कि यहाँ पे कंपनियों वाले खड़े हुए हैं। ये देखें इसमें पाबंदी है, फिर भी इसने स्पीकर लगाया हुआ है। ये देखें ये है, फिर ये रेडी वाला है इधर, फिर ये आगे रेडी वाला है। यहाँ पे ख़वातीन भी खड़ी होती हैं, बच्चियाँ भी खड़ी होती हैं, माएँ बहनें भी खड़ी होती हैं, लेकिन ये रेडी है। ये ऐन इस दरवाजे के आगे है। ये देखें इस गेट के आगे ये खड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब कैसे अंदर जाएगी सवारी, कैसे बैठेंगी ख़वातीन, ठीक है। तुम ये तो बेचते हो, रेडी क्यों लगाई है? रेडी में नहीं लगाए तो क्यों वकालत कर रहे हो यार? ये इधर सवारी यहाँ पे ये रेडी क्यों इधर सवारी रेडी लगाने का क्या मकसद है यहाँ पे? यार ये उनसे पूछे जो तो फिर तुम वकालत क्यों कर रहे हो इनकी? वे सिखे रहो, तुम गलत बोल रहे कि रेडी लगा। तुम भी तो गलत बोल रहे हो, तुम अच्छा बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो तुम, गलत बातें क्यों पिला रहे हो? मैं कैसे गलत बोल रहा हूँ, मुझे गलत बताओ। बोल रहे हो। ये रेडी वाला सही खड़ा हुआ है, हाँ ये रेडी वाला सही खड़ा हुआ है। सही खड़े यानी। अब ये खवातीन कहाँ से जाएंगी? ये बीमार है बच्ची, ये बच्ची बीमार है, ये कहाँ से जाएगी? बात सुनिए, हैं? तुम्हारी माँ बहन घर पे नहीं है? वो तो है, ठीक है। तो फिर ठीक है जी, ठीक है जी। तुमने इतना बड़ा गाड़ी के रास्ता रोकने के लिए यहाँ पे रेडी क्यों लगाया है? तुम्हारा ये जगह है खड़ा करने की रेडी? ठीक है जी, ठीक है। गलत हाँ? ये गलत है। तो फिर क्यों बहस कर रहे हो? जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इसका ये जा रहा है कि ये जा रहा है? ये वाला जा रहे हैं, ये तो अर्जी कब कड़े, जाएगा? ये ये अर्जी तो कड़े। आज भी ऑपरेशन हुआ फिर खड़ा हुआ है। नहीं अर्जी कड़े, ये जा। ये देखें ये भी बैठा हुआ है, ये भी ऐसे ही बैठा हुआ है। ये देखें इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरह के इन लोगों के खिलाफ ही जो है ना वो कार्रवाई होती हैं। ये देखें अब ये शरीफ आदमी बेचारा सफाई कर रहा है, इसके लिए रास्ता नहीं है, ये रेडी है, ठीक है। तो वो काम नहीं करने देते इनको। ये सूरत हाल होती है यहाँ पे। जिस वक्त आप निकलते हैं उस वक्त आपको धमकियाँ भी मिल रही होती हैं, फिर आपका रास्ता भी रोक रहे होते हैं, फिर आपको इस तरह से कोई बंदा जो है वो किसी तरह से तंग कर रहा होता है, कोई किसी तरह से तंग कर रहा होता है। हमें तो हम काम कर रहे हैं अपना, चाहे किसी तरह भी तंग करें, लेकिन इन लोगों को भी समझना है। जो लोग इन रास्तों से गुजरते हैं ये भी शिकायत कर सकते हैं, पोर्टल पे जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही, तो 100 रास्ते हैं आपके पास, किसी भी जगह पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैरा इस वक्त जो काम कर रही थी वो किधर गई?
जो इन रास्तों को साफ़ कर रही थी। और ईद शटर, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको मैंने दिखाया 400 से 500 मीटर का रास्ता है जिसके ऊपर ये कब्ज़ा है। लेकिन अब जब हमने काम शुरू किया तो उसके बाद ये सब जो है वो साफ़ होता हुआ नज़र आया। ये बच्चा था जो उस वक्त शोर कर रहा था, क्या हुआ था, क्यों बदतमीज़ी कर रहे थे, किसके साथ, आप शाउट क्यों कर रहे थे, किसको किया? मैं तो इधर खड़ा हूँ पीछे तुम चीखे मार रहे थे। हम क्यों आपसे नहीं, आपको हम किस वजह मैंने से तो रिकॉर्ड कर लिया है ना बेटा, सर, आप वीडियो रिकॉर्ड वाली दिखाते हैं। आप मैंने तो रिकॉर्ड कर, मेरे पास मैं वीडियो एक पड़ी मिनट, है। एक मिनट, आप पीछे से शाउट कर रहे थे, बच्चियां सामने खड़ी हुई थी, आप पीछे शाउट कर रहे थे। सर अगर शाउट किया हो मैं यहीं पे माजरत करूंगा लाइव। मैं चला दूंगा, आप माजरत चलाएं। क्या करोगे, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया ठीक है ना, आप चलाएं। मैंने तो पीछे खवातीन खड़ी हुई थी, तुम शोर कर रहे थे, फजूल बहस कर रहे हो। सर जब आवाज निकाली ही नहीं आपके वालिद साहब आपको इसलिए निकालते हैं घर से, क्या बदतमीजी करो खवातीन के साथ, लोगों के साथ, जब यहाँ से गुजरे उनके साथ। इधर कोई लेडी लेके रहे ना, मैं आप चलाऊं? लेके रहे किसी को मैंने बदतमीजी की आ हो। गई है, आप लेके रहे, आप अपलोड कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। ये स्टूडेंट ये इस तरह नहीं होता, आप इधर कैमरा पकड़ के आप बदमाशी कर लो, आप बदमाशी क्यों लेके जा रहे हैं? बेटा तुम्हारा हलक फट रहा है शोर कर करके, छोड़े सर, हैं हलक फट रहा है तुम्हारे बदमाशी कर करके, तुम कह रहे मैं शोर नहीं कर रहा। 8 क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा 8 का स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है यार, जी, बिल्कुल। है इससे बड़ा मेरा अपना बेटा है यार, तो मुझे शाउट कर रहा है यार। ये देखिए इस तरह की सूरत हाल होती है कि इन बच्चों को भी कोई समझाता नहीं है। किधर से है? फारूकिया चौक, फरुखिया चौक की तरफ। ये इधर है मटियाल में। ये देखें, अब ये बच्चा इतना पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन इसके अंदर देखें कि इसकी तहजीब कितनी है, अपने माँ बाप के लिए ये कितनी इज्जत जो है वो बढ़ा रहा है और कितने प्यार से इसने बात की है। हालांकि इसको मैंने मजाक किया लेकिन इसके बावजूद भी इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, तो ये सूरत हाल होती है। जिस वक्त आप निकलते हैं मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आपने अपना जो काम है उसको पूरा रखना है, अपने एक शहरी होने का सबूत देना है। इस तरह की सूरत हाल को आपने फेस करना है किसी भी तरीके से और अपने हक़ के लिए लड़ना है। तो ये थी आज की वीडियो, दिखाते रहेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं है, पुलिस का कोई कसूर नहीं है, इसके अलावा बाकी जो फोर्सेज हैं जो इन जगहों को साफ़ करती हैं उनको कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा अपना है और कसूर उन लोगों का है जो ये ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर ये आ जाते हैं। अच्छा जी, पूरा राजा बाज़ार आपने देख लिया, सूरत हाल आपने देख ली कि किस तरह की सूरत हाल है। रेडी वालों का जो रवैया होता है पैदल चलने वालों के साथ, ख़वातीन के साथ, माओ बहनों के साथ, और जो पैदल चलने वाले बुज़ुर्ग के बच्चे हैं वो आपने देखा। और ये कहा जाता है जी कि उनको दुकानदार वहाँ पे खड़ा करते हैं और ये दुकानदार उनसे पैसे लेते हैं। तो अब हम आए हैं जो दुकानदारों के रहनुमा हैं, जो उनको लेके चल रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाते हैं, कभी पुलिस के ऑफिस में जाते हैं, कभी पैरा के ऑफिस में जाते हैं। तो शाहिद भाई जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और नासिर मीर साहब जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और शाहिद भाई जो हैं वो सेनेटरी और पाइप जो ट्रेडर्स हैं उनके, और नासिर भाई भी उनके। लेकिन यहाँ पे जितने भी ताजर हैं उन सब के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं उनके लिए जो है वो ये लोग बड़े पेश आपको नज़र आएंगे हर जगह के ऊपर। पहले भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, आज भी जो मैंने सूरत हाल देखी तो मैंने कहा इनसे जाके पूछता हूँ कि भाई ये क्यों नहीं मसला हल हो रहा। शाहिद भाई, आज हम गए, हमने देखा जी कि दंदान साज बैठे हुए हैं, रेडियो वाले बैठे हुए हैं, अब तो आपके मोबाइलों वाले भी आके बैठ गए हैं वहाँ पे, वो भी सिमें बेच रहे हैं। तो किधर होते हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं जी कि वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, कब्ज़े कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें दुकान वाले बिठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। असल मसला ये है कि बार बार हम इंतज़ामिया के पास जाते रहे हैं, हमारे यूनियन के तमाम अहदेदारान उनको बार बार इन्फॉर्म करते रहे हैं कि ये रेडियो का हाल देख लें जी, और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर का सामान आपको रेडी के ऊपर से मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह कपड़े आप देखें, शूज़ देखें, और रेडिया नहीं है, ट्रक बने हुए हैं जो हैं। ठीक है, इंतज़ामिया के पास हम 3-4 दफ़ा ये पिछले महीने रमज़ान से पहले भी हम जा चुके हैं। हमने कहा जी बहुत बुरा ये सड़क का हाल है। आप बाकी आप बाज़ारों में चले जाएं, मोती बाज़ार है आगे पीछे, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वो ठिये दुकानदारों के बाहर लगे हुए हैं। आप जिन्ना रोड के ऊपर आ जाएँ, जो ठिये लगे हुए हैं वो इंतज़ामिया ने खुद लगाए हुए हैं। चाहे चने वाला वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे कुछ शरबत वाले बैठे हुए हैं, वो पार्किंग प्लाजे के बाहर बैठे हुए हैं। देखिए, पार्किंग प्लाजे की मलकियत तो गवर्नमेंट की है, वहाँ पे कोई ताजर तो नहीं है। आप सब देख रहे, फारा चौक से आप जो ही टर्न करेंगे सारे स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जनाब।
तेल बेचने वाले भी बैठे हुए हैं, हर तरह के बंदे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अब ये इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, इनका स्टेशन बनाने के लिए या वासा वालों ने पानी की लेने चने या बिल्डिंग को वहाँ पे बन रही है, तो उन्होंने रोड को जो है ना वो अपना वहाँ से खोदा हुआ है जो है ना, और रोड का बहुत बुरा हाल हुआ है। आप ट्रैफिक का हाल देख लें, वहाँ पे फारा चौक ही बिल्कुल बंद हो जाता है। बिल्कुल इंतज़ामिया से यही हमें बार बार हम इंतज़ामिया को यही बावर करवा रहे हैं कि आप ही ये सारा कुछ निज़ाम आपके हाथ में है। आप ख़त्म करना चाहें तो आधे घंटे में इस सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। आपको रेडियाँ नज़र नहीं आती हैं, आप आप भी होके आए हैं, देखें कोई एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, फारा चौक से लेके ये हमारी मार्केट के बाहर तक आप देख लें कि 50 से 60 बंदे दोनों तरफ खड़े हैं। इनको नज़र क्यों नहीं आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जब आप वहाँ पे जाके दरख्वास्त दे देंगे, घंटे के लिए आएंगे तो वो जी शोर पड़ जाएगा, और वो जब वो आते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा जो है ना वो तकलीफदेह होता है कि वो जब भागते हैं रोड के आगे आगे तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये तो चले जाते हैं और ताजरों के बाहर जो सामान पड़ा होता है आके इनकी दुकानें सील कर देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, जुर्माने करते हैं। ठीक है, कोई नई रेडी वाला आ गया जो जिसने मंथली इनको नहीं दी है, उसको आके ये उठा के उसके एक रेडी, बल्कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप ये जब वहाँ से TMA के ऑफिस से निकलते हैं तो पुरानियाँ एक दो रेडियाँ ये पहले इनकी गाड़ी में पड़ी होती हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि ये हम ऑपरेशन करके आ रहे हैं। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है भाई, वही रेडियाँ उसी तरह खड़ी हैं। रेडियो वाले जब ऑपरेशन करके अंदर आते हैं हम उनको डांटते हैं, वो कहते हैं जी कि हम तो इनको पैसे देते हैं, महीने के मंथली पेमेंट दे रहे हैं जो है ना, तो हम बताएं जी हम क्या करें। नासिर भाई कितने साल हो गए हैं इस सूरत हाल को? रेडी वाले आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, और कई जो है ना वो लोग जो है वो हम देखते हैं कि जिस वक्त उठा के चले जाते हैं रेडियाँ। अब शायद भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि उठा के ले गए, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर वही रेडियाँ उसी जगह पे खड़ी होती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आपने सिटी सदर रोड के ताजरों के जो बुनियादी मसाइल हैं आजकल जो ट्रैफिक के हवाले से हैं, वो रेडियो का जो इशू है ये पहले नहीं था। जब से ये राजा बाज़ार में जो वॉकिंग ट्रैक बन रहा है उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है और ख़ूबसूरती के नाम से वहाँ पे जो काफ़ी तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है, अच्छा ये जो सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे ये रेडियो वाले जो है ना वहाँ पे अपना कारोबार करते थे जैसे तैसे भी है, जिस तरह मलक साहब ने बताया। फिर बाड़ा मार्केट के अंदर, फिर आगे कलाम बाज़ार फ्रूट मंडी जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये लोग वहाँ पे कारोबार करते थे अपना रेडियो पे। लेकिन हमारे लिए ये मसला बना है तब जब से ये राजा बाज़ार के अंदर उसकी जो तामीर शुरू हुई है नए वॉकिंग ट्रैक की, तो ये सारे रेडियो वाले इधर धकेल दिए। अच्छा, हमने CO साहब को तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी है, जिस तरह आपको किसी ने कहा है कि जी दुकानदार उनको खड़ा होने की इजाज़त देते हैं, तो इसमें बिल्कुल अगर हमने इजाज़त दी होती या हमारे कोई ताजरों ने दी होती तो फिर आप कंप्लेन क्यों? फिर हम तहरीरी तौर पे ना करते, हमारे पास वो उसका प्रूफ है। फिर उस दरख्वास्त के ऊपर ऑपरेशन भी हुआ है। तो यही है कि ये रेडियो वाले जो है ना, ये सिटी सदर रोड जो है ना, ये कहने के ये कारोबारी बहुत बड़ा हब है। इसमें कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो है ना के जो सेक्टर लोग हैं, कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल है यहाँ पे जो है ना वो फ़रोख्त होता है। यहाँ पे रेडियो के जो लगे हैं बाज़ार, उसमें हमारा जो गाहक है ना वो इससे काफ़ी मुतनफ़र हुआ है। उसको प्रॉब्लम होती है, गाड़ी नहीं खड़ी करने देते वो बल्कि अंदर ही नहीं दाखिल नहीं हो सकते। इस वजह से कारोबारी सरगर्मियों में बहुत बुरा असर पड़ा है हमारे तो सिटी सदर रोड पे। तो ये है कि हम दोबारा आपके तवसत से इंतज़ामिया को, आला इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दर्द सर बना हुआ है हमारे सिटी सदर रोड के लिए, तो खुदारा ये ताजरों का जो इशू है इसको हल किया जाए। तो शायद भी ताजिर भी हरासा हो रहे हैं। मैंने तो बड़े वो देखे हैं, वो हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने रेडी खड़ी की हुई है, तुमने पार्किंग के कब्ज़ा किया हुआ, तो कहता है जी आए हमसे बात कर लें, हम आपको दिखा देते हैं कि हमने कब्ज़ा करवाया है या फिर ये खुद आके खड़े हुए हैं। तो जो ग्राहक हैं वो अलहदा परेशान है, दुकानदार हैं वो अलहदा परेशान है। और मैंने देखा है कि कई बार, एक बार जब आप लोगों ने पहले ऑपरेशन करवाया था तो जो रेडी वाले थे जिन्हें आपने उठवाया था, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, आज वही सारे बंदे खड़े हुए वहाँ पे।
ये इंतज़ामिया के बिल्कुल नॉलेज में सारी चीज़ें हैं जी। ये जितने भी रेडियाँ वाले खड़े हुए हैं ये इन्होंने खुद ही वहाँ यहाँ पे उनको रखा हुआ है जनाब जो है ना। सबसे मसला बड़ा हम ताजरों का है, पार्किंग का मसला है। हम आपके तवसल से इंतज़ामिया को कहते हैं कि सिटी सदर रोड के ऊपर ये खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पे ये कुछ बंदे बैठे हुए हैं, पार्किंग का कुछ ठेके वाले से थोड़े बहुत पैसे लेकर निज़ाम चला रहे हैं। मैं आपके तवसल से अरबाब अख्तियार को कहता हूँ कि यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा बनाएगी। सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, अच्छा। खाली पड़ी हुई है और कम से कम जो है ना 15-20 कनाल जगह पड़ी हुई है जो है ना, खाली पड़ी हुई है। इंतज़ामिया बार बार सर्वे होता है जी, हम कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी कोशिश की है, बाकी मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। पेट्रोल पंप तो बड़ी जल्दी बन गया। सीआईए का दफ्तर हटा के आप लोगों ने पेट्रोल पंप तो बड़ी जल्दी बना दिया। जो जगह यहाँ पे थी पार्किंग के लिए वहाँ पे ये बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिए, बिज़नेस शुरू हो गया है। लीज पे ऊपर जगह लोग लेके अपना बिज़नेस कमा रहे। बेसिकली यहाँ पे पार्किंग नहीं है। दुकानदार देखें 2000 दुकान है सिटी सदर रोड के ऊपर, ये बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से जो है ना। अब हमारा मसला ये है कि पार्किंग, अब यहाँ पे ये लोग लीज़ के ऊपर जगह दे रहे हैं, कोई पंप बना रहा है, कोई मार्केटें बना रहा है जो है ना। भाई मार्केटें आप बना रहे हैं तो मुझे बताएं कि पहले पार्किंग की जगह नहीं है, तो आप मज़ीद बजाय कि जो कस्टमर यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं या कस्टमर जो आ रहे हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए आप उनको पार्किंग का बंदोबस्त करें कि आप उनको पार्किंग दें जो है ना। आपने बजाय उनको पार्किंग देने से वो अपने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। या आप कमेटी में अभी चले जाएं हमारे साथ जो है ना, वहाँ पे पहले ताजरों की सहूलत के लिए उन्होंने कहा कि आप जो दुकानदार हैं ये आप अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करें जो है ना। वो पहले ताजरों से महिंद्र पैसे ले रहे थे, अब वो डबल ट्रिपल उन्होंने कर दिया। रोज़ाना यहाँ पे घंटे के हिसाब से वो पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, ठेका लिया और ठेका लिया हुआ है। अब घंटे के हिसाब से ले रहे हैं। यकीन करें कि बाहर से हज़रों अटक वगैरह से जो कस्टमर आते हैं या बाड़े में जाते हैं वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं होता है, वो आया दिन यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। ये कमेटी वाले जो बंदे हैं जिनका ठेका है इन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं। बाहर से भी अभी पीछे भी अच्छा खासा झगड़ा हुआ है और बंदे ज़ख्मी हुए हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है बाहर, आप बोर्ड लगा दें कि भाई क्या चार्जेस हैं यहाँ पे। हुकूमत के नॉलेज में भी और कस्टमर के भी नॉलेज में हो। मेरे ख्याल में हुकूमत के नॉलेज में नहीं होगा। नहीं जी नहीं, वो फिक्स चार्जेस जिससे जहाँ पे जो वसूली हो रही है ना वो कर रहे हैं। बेसिकली 3-4 मंजिला यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। आमदन के ज़राए भी हुकूमत के होने चाहिए और 4 गुना आमदन भी होगी और लोगों के मसाइल भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो हर आदमी अपने वो चक्रों में लगा हुआ है। जो बेसिक मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है जो है ना। रेडियाँ देखे 50-100 रेडियाँ लगी हुई हैं, हर बंदे ने अपनी आमदन बनाई हुई है। आप मुझे बताएं ना, अगर आमदन नहीं है तो आप वाली बात जो रेडी वाला अभी चला गया है, कल पर्चा हुआ, फिर दोबारा छुड़ा के लाते हैं उनको जो है। इसी तरह पक्के ठिये लगे हुए हैं जो महीने के पूरे पैसे दे रहे हैं। उसी जगह कोई बंदा खड़ा होता है। अब कुछ चने वाला बैठा हुआ है तो मैं उसको 5-7 साल से देख रहा हूँ उधर ही बैठा। बस जो ही कुछ सख्ती होगी आगे पीछे वो ये इनको पहले बता देते हैं कि भाई ये 10-15 दिन में बहुत सख्त ऑपरेशन है, वो वाइंड अप करके वहाँ से चले जाते हैं। जो ही ऊपर से रब्ता हुआ फिर उधर ही खड़े। बिल्कुल ऐसी है। तो ये नासिर भाई मुझे ये बताएं कि अब इसका हल क्या है। शाहिद भाई कहते हैं जी पार्किंग प्लाजे बना दें, लेकिन पार्किंग प्लाजे से आपको लगता है कि एक प्लाजा काफ़ी है? एक प्लाजा तो ये तो अभी 2000 दुकानें हैं, 2000 दुकानों में दिन में 10 गाहक भी आएंगे तो ये तकरीबन 20,000 से ऊपर गाड़ियाँ बनती हैं। इसमें देखें जी, आप गॉर्डन कॉलेज की तरफ से फारा चौक की तरफ आते हैं ना, तो रास्ते में बेशुमार जगह हैं यहाँ पे ना ये आपकी पार्किंग की जगह बन सकती है। पार्किंग की जगह बन सकती है। रेडियों की जिस तरह शायद भी कह रहे हैं कि 2 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, हज़ार रेडी भी वहाँ पे खड़ी हो सकती है। जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इन लोगों की सहूलत के लिए ले रही है। पैदल चलने वालों के लिए अलग सहूलत दे रही है, ताजरों के लिए अलग सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं, रेडी वालों के लिए भी अलग से सहूलत दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब तो कार्ड्स भी दे रहे हैं, रेडियाँ शड़ियाँ भी दे रहे हैं। तो कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना जी। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तरक्याती कामों के हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसमें बिलाशुबा आवाम की सहूलत के लिए मद्देनज़र रखा जाता है। तो शहर में जब तक ये है कि ये जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, ये भी एक शहर की शनाख्त ही है ना, सहूलत देना जी, सहूलत देनी चाहिए। यहाँ पे ये है कि जिस तरह ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह पड़ी हुई है, ये जगह जो है इसमें ये ऑन पाइपलाइन में है ये मंसूबा। ये हमें कई दफ़ा हमने सुना है कि जी इस जगह पार्किंग प्लाजा बनेगा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम क्यों लगा दिया गया है। तो एक और मसला जो वक्ती मसला
इस प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस के जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है ना, उसका भी तामन मुकम्मल नहीं है हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर वार्डन की ड्यूटी लगा दी जाए ना, तो उसमें यह है कि ट्रैफिक का फ्लो ट्रैफिक का फ्लो, पार्किंग पे कब्जे ना हो। हाँ जी, वो फ्लो जो है ना वो बरकरार रह सकता है। बिल्कुल मुकम्मल तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि ये जो बिल्कुल ही रोड्स बंद हो जाती हैं, वो मसला हल हो सकता है। ताजे बरादरी के रहनुमा शायद भी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आप सिटी सदर रोड के ऊपर जो पार्किंग का आपको बताया हमने, काफ़ी अरसे से हम ताजरों ने कोशिश की है कि ये जो खाली जगह पड़ी हुई है इसमें कोई पार्किंग का हमारे लिए मसला हल हो जाए। बजाय उन्होंने ये मसला हल करने की बजाय ये यहाँ पे इन्होंने जो रजिस्ट्री वाला सिस्टम है जो है ना, ये चकवाल तलागंद वाले जितने भी लोग थे, इनकी भी रजिस्ट्रियाँ वगैरह करने का सारा इंतज़ाम इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बना के इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा। भाई यहाँ पे रजिस्ट्रियों का शहर के अंदर क्या तलक है? कचहरी बनी हुई है, आप वहाँ के ऊपर जो है ना, या साइड के ऊपर एक जगह बनाएं खुली, जहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रियाँ हों, मसाइल हों। देखें, एक रजिस्ट्री कराने के लिए 20 बंदे आते हैं, 4 गवाह भी ले आते हैं, सारा कुछ। यहाँ पे सिटी सदर रोड के ऊपर आने का क्या मकसद है मुझे बताएं? ये भी लेके आते हैं साथ में। बिल्कुल, गाड़ियाँ लेके आते हैं। कच्ची बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे उन्होंने अब अंदर पक्की बिल्डिंगें 2-3 बना के फतेह जंग, शंग, चकवाल, शाल, इस एरिए को भी इसके साथ उन्होंने वो कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये कस्टमर जो आएंगे ताजरों के, वो वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे या ये रजिस्ट्रियों वाले आके खड़ी करेंगे? और वहाँ पे स्टाम्प लिखाने के लिए आ रहे हैं, उस स्टाम्प लिखाने के लिए यहाँ पे बंदे पहुँच रहे हैं जनाब। रजिस्ट्रियों कराने के लिए वो सारा तहसीलदार सुबह फर्स्ट टाइम वो कचहरी में बैठते हैं, सेकेंड टाइम यहाँ। भाई इसका किसी जगह मुतबादल इंतज़ाम करें। कम अज़ कम 2-3 हज़ार बंदा रोज़ाना रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए आ रहा है। उसकी वजह से इतना वो मसला मसाइल बना हुआ है कि वहाँ पे गाड़ी अंदर की जगह नहीं है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, वो वहीं से चौक से ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों की चौकी भी साथ बनी हुई है। तो ये हुकूमत से इल्तमास है कि इसका रजिस्ट्रेशन का कोई मसले का हल करें। रजिस्ट्रियों वालों को इनको किसी साइट के ऊपर लेके जाएं। गवर्नमेंट के पास बहुत जगह बंद पड़ी हुई है, आराम सुकून से लोग वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ करवाएं। सारा कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए बंदा आता है, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं, 4-4 घंटे। वो 4-4 घंटे गाड़ी खड़ी है भाई। हाँ बिल्कुल। और पहले इन्होंने एक बार इसको शिफ्ट कर दिया कचहरी में कि आप वहाँ पर निज़ाम होगा। दोबारा इनका खाने पीने का जरिए बंद हो गया, दोबारा उठा के फिर इनको इधर ले आए। इसका ये वो वाला हिसाब हो गया कि जेड़ा कप्पो ओई लाल है। तो ये अब शाहिद भाई जिस वक्त जब भी आते हैं आप लोग बड़ा पसंद करते हैं। नासिर भाई को आज आपसे मुलाकात कराई है क्योंकि ये वो ताजर हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो इन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, जो इन ताजरों के लिए खड़े होते हैं और जाके इनकी आवाज़ बनते हैं और इन मुश्किलात को सामने लेके आते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ताजरों को जो मुश्किलात हैं, हुकूमत ये कहती है जी कि इन्होंने शटर के अंदर रहना है। शटर के अंदर रहने के लिए इनके पास जगह भी तो हो कि जहाँ पे इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी करनी है वहाँ पर भी जगह तो हो, जो पैदल लोगों ने चलना है वहाँ पर तो जगह हो कम से कम। अब ये कहते हैं कि हमें अगर अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना है तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी आसानी के लिए भी हुकूमत कोशिश करे, गाड़ियाँ जिन्होंने खड़ी करनी है उनके लिए भी कोशिश करें। अब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा दुकानें सिर्फ इस सेक्टर के अंदर है जिसमें ये बैठे हुए हैं और जिनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसमें अब आप देखें कि दिन में कम से कम 4 से 5 गाड़ियों में तो कहाँ तक तादाद पहुँच जाती है। तो सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो पार्किंग का है। दूसरा मुतालबा जो है ये पार्किंग्स के ऊपर, जो इनकी पार्किंग्स हैं, इनके फुटपाथ हैं, उनके ऊपर कब्ज़े का है। वो भी सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी कि आप लोग कहते हैं जी कि दुकानदारों ने कब्ज़े किए हुए। तो अब भी आपके सामने ये सारी सूरत हाल सामने आ चुकी। एक बार नहीं 2-3 बार शायद भाई के को जो है वो हमने दिखाया और इन्होंने बाकायदा आपको ये सूरत हाल दिखाई और सबूत के साथ बताया कि किस तरह से इन जगहों के ऊपर कब्ज़े हुए। तो ये ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक कर रही है। ये तो आप लोगों ने अपने जो कमेंट्स हैं उनके अंदर ही बताना है और सूरत हाल को किस तरह से हल किया जा सकता है उसके हवाले से भी आप बता सकते हैं। ताजर किस तरह से कर रहे हैं और गवर्नमेंट किस तरह से अपनी कोशिश कर रही है, ये भी सूरत हाल आपने देख ली है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।